देश में प्रकृति संरक्षण और जंगलों को बचाने के लिए बेमिसाल आंदोलन हुए हैं जो प्रेरणादायी भी रहे हैं। उसी तर्ज पर बालाघाट के किरनापुर तहसील के सालेटेका पंचायत में उद्योग के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का विरोध किया गया और जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके फलस्वरूप निजी कंपनी की दी गई प्लांट के नाम पर भूमि की लीज को निरस्त करना पड़ा है। सालेटेका में 33 हेक्टेयर भूमि उसना प्लांट के लिए दिए जाने का शुरू से ही विरोध था और कंपनी ने हजारों पेड़ों का कत्लेआम कर दिया था। ग्रामीणों ने सरकार से भी जवाब तलब करते हुए आंदोलन खड़ा कर दिया था। जब एक पेड़ मां के नाम लगाने प्रेरित किया जा रहा है तो हजारों पेड़ों की कटाई क्यों? 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन इस भूमि को एनओसी निरस्त कराकर निजी कंपनी के चंगुल से मुक्त होने के प्रयासों पर ग्रामीणों ने हर्ष जताया और इस जमीन पर फिर से पौधों का रोपण किया गया ताकि उनके गांव का जंगल फिर से अस्तित्व में आ सके। सालेटेका ग्राम पंचायत की 33.78 भूमि श्री गुरुदेव राइस इंडस्ट्रीज छत्तीसगढ़ को लीज पर दी गई थी, जिसमें उष्णा राइस प्लांट लगाए जाने की तैयारी कंपनी ने शुरू भी की थी। प्रारंभिक कार्यों में कंपनी के द्वारा भूमि को कब्जे में ले लिया गया और जंगल के रूप में इस जमीन पर मौजूद हजारों पेड़ों की कटाई कर दी। ग्रामीणों ने जब जंगल की बर्बादी देखी तो उन्होंने विरोध जताते हुए आंदोलन खड़ा कर दिया, जिसमें सभी ग्रामवासियों का भरपूर साथ मिला और प्रशासन से भूमि आवंटन को लेकर जवाब तलब किया गया। प्रशासनिक तौर पर बताया गया था कि इस भूमि का प्रस्ताव ग्राम पंचायत सालेटेका ने पंचायत से ही पास किया है, जिसमें राजस्व विभाग ने एमपीआईडीसी को भूमि हस्तांतरित की है। इसके बाद विरोध और भी ज्यादा तेज हो गया और ग्रामीण मांग करने लगे कि भूमि को मुक्त किया जाए। उन्हें ऐसे उद्योग की आवश्यकता नहीं है जो प्रकृति का सर्वनाश करके खड़ा किया जाए। ग्रामीणों का आरोप था कि निजी कंपनी ने यहां 4000 से ज्यादा हरे भरे जंगल की अंधाधुंध कटाई कर दी। विधायक मधु भगत एसडीएम किरनापुर भी यहां पहुंचे थे, जहां विधायक और ग्रामीणों ने प्रशासन को इस भूमि के आवंटन को निरस्त किए जाने की मांग की थी। प्रशासन द्वारा इस भूमि को लेकर निजी कंपनी की एनओसी को निरस्त किए जाने की बात जैसे ही ग्रामीणों को पता चली तो उन्होंने हर्ष जताया और गांव में जागरूकता रैली निकाली गई और वाहनों में पौधों को भरकर इस भूमि पर लेकर पहुंचे। हाथों में तिरंगा थामे और हरियाली के प्रतीक चिन्हों के साथ ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की और कुदाल फावड़े से गड्ढों को खोदा, जहां विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण उत्साहपूर्वक किया गया। ग्रामीणों ने संकल्प लिया कि वे उद्योगों की आड़ में प्रकृति का विनाश नहीं होने देंगे और जिस जंगल को बर्बाद कर दिया गया है उसे फिर से विकसित करेंगे। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर खास बात यह भी रही कि सालेटेका के इस जंगल को लेकर आसपास के गांव चिखला, दिगोधा, हट्टा के साथ ही बालाघाट के लोगों ने भी पहुंचकर ग्रामीणों के आंदोलन का समर्थन किया। उनके प्रयासों को मिली कामयाबी को लेकर बधाई देते हुए सहर्ष पौधारोपण अभियान में जुट गए। मैं अफ्रीका में था और मुझे ये लड़ाई के बारे में पता चला जिस दिन वो वीडियो अपलोड हुआ आप लोगों के थ्रू। मेरे जैसे हजारों बालक बालिकाएं इस एरिया से बाहर रहते हैं, शायद उन लोगों ने आपके थ्रू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से आज ये जो मीडिया की वजह से इन्फॉर्मेशन देश विदेश तक पहुंच गई। और जैसे ही मैंने ये देखा कि इतने सारे पेड़ कट गए और जो कि एक इस गांव के लिए और ख़ासकर मेरे लिए, क्योंकि मैं इसी जंगल में एक टाइम था कि मैं गोबर और कंडे और जो सूखी लकड़ियाँ थी वो मैं अपने घर के लिए लेके जाता था। उस टाइमिंग की बात बता रहा हूँ, तो मेरे लिए एक दिल झकझोर करने वाली एक बात थी ये, क्योंकि वो पर्यावरण शायद आगे पीछे का दिन था जिस दिन यहाँ पे मधु भगत जी और बाकी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। और मुझे तो ऐसा लगा कि शायद अगर मैं इस कंट्री में होता तो शायद मैं इस जगह पे होता, क्योंकि ये एक दिल को छूने वाली चीज़ है। आज हम लोग पेड़ काटने की बात करते हैं। इस जंगल में पेड़ मेरे बाबूजी के टाइम पे हमने यहाँ पे कटंग के पेड़, पलसे के पेड़ आज के शायद 20 साल पहले लगवाए थे। तो मुझे बहुत अटैचमेंट है इस ज़मीन से और मैं एक एक कोना, एक एक रास्ता इस जंगल का जानता हूँ, क्योंकि मेरी बचपन इसमें बीता हुआ है। और आज मैं बाहर हूँ, उसके बाद भी मुझे बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि मुझे इस गांव के लोगों से भी थोड़ा दुख है कि इस जैसी कंडीशन जहाँ पे आज धर्म, जाति और एक दूसरे की पार्टी, पॉलिटिक्स से उठकर ये मामला है। ये कोई छोटा सा मामला नहीं है, एक पर्यावरण से रिलेटेड मामला है, एक हेल्थ से रिलेटेड मामला है, जो कि एक शुद्ध हवा, शुद्ध पानी इस गाँव के लिए चाहिए, जो कि वो हमारा कर्तव्य है और हमें इसके लिए लड़ना पड़ेगा और हम लड़ेंगे। और जो भी मेरे तरफ से सपोर्ट होगा, मैं मीडिया में और जितना भी सोशल मीडिया में जहाँ पे भी कम्युनिकेशन हो सके मैं इसको कम्युनिकेट करूँगा। छोटे हैं
दरअसल यहाँ पर 35 एकड़ के करीब ज़मीन है जो ग्राम पंचायत के द्वारा बिना ग्रामीणों को भरोसे में लिए, बिना उनकी परमिशन के फर्जी तरीके से एक एनओसी जारी की गई, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की कंपनी यहाँ पर एक बड़ा ऊष्मा प्लांट डालने वाली है। जब ग्रामीणों को ये जानकारी, जब ये पता चला ये विषय, तो उन्होंने इसका विरोध किया और उसके बाद दोबारा ग्राम सभा में एक प्रस्ताव लाया गया इसके खिलाफ और जो पुराना प्रस्ताव था उसे निरस्त किया गया। अब मौजूदा स्थिति में आज यहाँ पर जो गुरुदेव कंपनी है छत्तीसगढ़ की, उसने अपना यहाँ से सामान समेट लिया है, लेकिन ये ज़मीन अब भी शासन के द्वारा उन्हें अलॉट की जा चुकी है। अब सभी ग्रामीणों का मानना है कि चूंकि ये बहुत ही संरक्षित इलाका है, यहाँ पर 35 एकड़ का घना जंगल यहाँ से काटा गया है, तो सभी की ये मंशा है कि शासन ये ज़मीन वापस ग्रामीणों को दे। ये जंगल का इलाका है, किसी मैदानी जगह पर उस कंपनी को लगाया जाए। और फिलहाल आज 15 अगस्त के दिन यहाँ पर वृक्षारोपण किया जा रहा है और समय समय पर यह वृक्षारोपण लगातार किया जाएगा ताकि हमारा जंगल हम एक बार फिर से अपनी आने वाली पीढ़ी को दे सकें। बहुत सारे यहाँ पे गांव के लोग मेरे साथ मौजूद हैं और सबकी यही मंशा है। चर्चा के दौरान बताया गया कि ये भूमि निजी कंपनी को दी गई थी। शुरुआती समय से ही इसका विरोध किया जा रहा था और अब एनओसी निरस्त हुई है तो हम खुश हैं। हमारे गांव की चारागाह भूमि रही है और जंगल हाईवे से लगा हुआ है। भविष्य में ये भूमि गांव के लिए लाभदायक होगी। उद्योग की शर्त पर जमीन को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। जंगल कल भी था और आगे भी हम इसे संवारते रहेंगे। इसी को लेकर पौधारोपण किया गया ताकि फिर से हमारे गाँव की इस भूमि जिसे उजाड़ दिया गया था उसे हरियाली युक्त बनाया जाए। इस गांव की जमीन को व्यर्थ में उनको दिया जा रहा है। कंपनी है, लाभ कमाने के लिए कंपनी बैठी है तो वो तो लाभ कमाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी ज़मीन कहीं से भी क्रय करें, कुछ भी करें, लेकिन ये लोगों की हित की ज़मीन है। और जहाँ इतना घना जंगल लगा हुआ था, 5000 से अधिक पेड़ लगे हुए थे, उस पेड़ को पूरा काट दिया गया, धराशायी कर दिया गया। एक तरफ सरकार बोलती कि एक माँ के नाम पर एक पेड़ लगाया और यहाँ पे किसके नाम से इतने पेड़ कट गए? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है सरकार के लिए। और कैसे अनुमति दे दी गई है? कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कंपनी के खिलाफ जांच जारी है। माननीय विधायक महोदय जी ने जांच के लिए बोला है कि भाई ये कैसे सब प्रकरण बना, जबकि गांव वालों की किसी की मंशा नहीं कि यहाँ पे ज़मीन दी जाए। पता चला है कि पंचायत से ज़बरदस्ती दबाव देके उनसे एनओसी ली गई है, फर्जी एनओसी ली गई है। फिर पंचायत ने उसके खिलाफ में भी प्रस्ताव पास करके उस एनओसी को कैंसिल करने के लिए बात किया है कि यहाँ हम लगने नहीं देंगे। पंचायत भी पूरे समर्थन में, पूरे गांव वाले समर्थन में, आसपास के गांव वाले भी इस बात के समर्थन में है कि यहाँ कंपनी नहीं लगना चाहिए और ये भूमि व्यर्थ में उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि हाईवे से लगा हुआ गाँव है। यहाँ पे भविष्य में आबादी बढ़ेगी तो गांव वाले की बसाहट की दिक्कत जाएगी। गांव में किसान लोग हैं, उनके लिए चरागाह के लिए ज़मीन चाहिए। किसानों के लिए भी हित के लिए बात है ये। आगे भी हमारी ये लड़ाई अभी 2-3 माह से निरंतर चलते आ रही है, क्योंकि हमने अपने स्तर पे ग्रामीण लोगों को बैठाल करके पुनः बैठक के लिए और बैठक लेने के बाद हम कोर्ट तक चले गए हैं। कोर्ट में हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी और हो सकता है कि ये लड़ाई में हमें बहुत सारी परेशानी आएगी, लेकिन हम इस जंगल को बचाने के लिए, अपने गांव के इस ज़मीन को बचाने के लिए अंतिम समय तक लड़ते रहेंगे। इस दौरान हंसराज रनगीरे, निशांत बिसेन, जंगदेव सिंह बिसेन, सुरेंद्र डोंगरे, नरेंद्र बिसेन सहित बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही।